Maths NCERT Solutions. Welcome students. Today we'll discuss from question number 7 onwards of exercise 1.1. Question number 7 is show that the relation are in the set A of all books in a library of a college given by ordered pair xy such that x and y have same number of pages is an equivalence relationship. तो इसमें समझने की बात है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। रिफ्लेक्सिव के लिए ये होता है कि हर एक एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड होना चाहिए। तो यहाँ पे दो बुक्स रिलेटेड हो जाएंगी यदि उन दोनों में इक्वल नंबर ऑफ पेजेस हों। तो अब देखिए, यदि आप एक बुक को अपने आप से रिलेट करना चाहोगे तो हमें मालूम है कि एक बुक में अपने जितने पेज तो होंगे ही, इसलिए हर एक बुक अपने आप से रिलेटेड होगी, इसलिए वो रिफ्लेक्सिव होगी। सिमेट्रिक के लिए हम क्या मान के चलेंगे, लेट बुक्स एक्स इज रिलेटेड टू वाई। इसका मतलब एक्स एंड वाई हैव इक्वल नंबर ऑफ पेजेस। एक्स वाई बिलोंग्स टू आर होगा तो वाई एक्स भी आर को बिलोंग हो जाएगा। सेम कंडीशन एप्लीकेबल हो जाएगी बिकॉज वाई एंड एक्स विल ऑल्सो हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेस। ऐसे ही यदि आप ट्रांजिटिव देखोगे, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, वाई जेड बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब एक्स एंड वाई हैव इक्वल नंबर ऑफ पेजेस। वाई जेड बिलोंग्स टू आर का मतलब वाई एंड जेड इक्वल नंबर ऑफ पेजेस। तो दोनों को कंबाइन करने पर हम कह देंगे एक्स एंड जेड ऑल्सो हैव इक्वल नंबर ऑफ पेजेस, सो एक्स जेड ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। ये रिलेशन आपकी रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो ये रिलेशन हमारी इक्वलेंस हो गई। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, एक सेट दे रखा है ए, इसके एलिमेंट दे रखे हैं 1 2 3 4 5। इसमें जो रिलेशन है वो उसके अंदर वो ऑर्डर्ड पेयर रहेंगे जिसमें ए माइनस बी ई सी वन, मॉड्यूलस ऑफ ए माइनस बी सी वन। तो हम देखते हैं, दो पार्ट है क्वेश्चन के, सेकंड पार्ट लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। सपोज आपने कोई भी एलिमेंट ले लिया इस सेट में से, ए में से, उसका अपने आप से रिलेटेड होना चाहिए। तो ये यहाँ पे वो अपने आप से रिलेटेड कब होगा, आप देखिए, उसका अपने आप से डिफरेंस 1 माइनस 1 जीरो आ गया, उसको हम इवन मान के चलेंगे। ऐसे ही 2 विल बी ऑल्सो रिलेटेड टू 2 बिकॉज 2 माइनस 2 भी जीरो आएगा, 3 माइनस 3 भी जीरो आएगा, 4 माइनस 4 भी जीरो आएगा, 5 माइनस 5 भी जीरो आएगा। तो हर एक एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड होगा। यहाँ पर उसको जनरलाइज वे में किया हुआ है कि कोई भी एलिमेंट ए ले ले तो उसका अपने आप से डिफरेंस, उसका मॉड्यूलस जीरो आएगा, इसलिए रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक ये बहुत सिंपल है, आपका कोई भी ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या हो गया, मॉड्यूलस ऑफ ए माइनस बी इवन हो गया। इसके अंदर नेगेटिव साइन कॉमन ले लीजिए अंदर ही, तो वो आपका मॉड्यूलस ऑफ बी माइनस ए भी इवन ही होगा, क्योंकि इवन का आप ऑर्डर बदल देंगे तो भी वो इवन ही रहेगा, प्लस की जगह माइनस हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, पर रहेगा वो इवन ही। तो ए माइनस बी यदि मॉड्यूलस इवन है तो मॉड्यूलस ऑफ बी माइनस ए भी वही आता है। आप जैसे ए लिया आपने 1 और बी लिया 3, तो ए माइनस बी देखिए -2 आया, मगर उसका मॉड्यूलस +2 ही आएगा। तो 1 3 बिलोंग्स टू आर, तो 3 1 भी आर को बिलोंग करेगा। अब हम बात करते हैं थर्ड वन केस की। मॉड्यूलस ऑफ ए माइनस बी इज इवन एंड मॉड्यूलस ऑफ बी माइनस सी इवन हो गया यदि ए बी और बी सी बिलोंग कर रहे हैं। तो इन दोनों का सम एक्चुअली आ जाएगा ए माइनस सी। ए माइनस बी को और बी माइनस सी को ऐड कर लीजिए, दोनों का सम ए माइनस सी आ जाएगा। तो हमें मालूम है कि दो इवन नंबर्स का सम इवन ही होता है। तो यदि ए माइनस बी इवन है, बी माइनस सी इवन है, तो उन दोनों का सम भी इवन ही होगा। तो इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, तो आपका ए सी भी आर को बिलोंग करेगा। तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, इसलिए इवन हो गया। अब यहाँ पे इसका सेकंड पार्ट है, उसमें कुछ नहीं, एक स्टेटमेंट है कि जो ऑड नंबर ऑड से ही रिलेटेड होंगी और इवन इवन से ही रिलेटेड होंगी। उसका रीज़न क्या है, यहाँ पर आपके दो एलिमेंट यदि रिलेटेड होंगे तो उन दोनों का डिफरेंस इवन होना चाहिए। तो आपको मालूम है कि ऑड और इवन का डिफरेंस तो इवन होता नहीं है, इसलिए एक ऑड नंबर इवन नंबर से रिलेटेड नहीं हो सकती। दो ऑड नंबर आपस में रिलेटेड होंगी क्योंकि उनका डिफरेंस इवन होता है। इसी तरीके से दो इवन नंबर भी आपस में रिलेटेड होंगी क्योंकि उनका डिफरेंस भी इवन ही होता है। तो इस तरीके से हम इसको सेकंड पार्ट को आंसर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है शो दैट ईच ऑफ द रिलेशन आर इन द सेट x बिलोंग्स टू z, 0 इज लेस देन x इज लेस देन इक्वल टू 12। इसका मतलब यहाँ पर x की वैल्यू आपको मालूम है इंटीजर है, z का मतलब होता है इंटीजर। तो 0 to 12 दे रखा है, इसका मतलब इधर का 0 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये सेट दे रखा है आपको। ये कह रहा है इट इज अ रिलेशन फर्स्ट पार्ट में इफ मॉड्यूलस ऑफ ए माइनस बी मल्टीपल ऑफ 4। तो कोई भी दो एलिमेंट जो उस रिलेशन में आएंगे ऑर्डर्ड पेयर, उनमें फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट के डिफरेंस का मॉड्यूलस 4 होना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं रिफ्लेक्सिव। तो आपको मालूम है कि किसी भी नंबर का अपने आप से डिफरेंस 0 होता है। यहाँ पर ए के अंदर आपके 12 एलिमेंट्स हैं, 13 जीरो से लेकर 12 तक। किसी भी एलिमेंट का अपने आप से डिफरेंस लोगे तो वो 0 आएगा, और 0 हर एक चीज का मल्टीपल माना जाता है, तो 4 का मल्टीपल भी होगा, इसलिए यह रिलेशन आपकी रिफ्लेक्सिव हो जाएगी। अब हम देखेंगे सिमेट्रिक, बहुत सिंपल है। ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी बिलोंग्स टू आर, समझिए। सिमेट्रिक में हम क्या कहते हैं, लेट ए बी बिलोंग्स टू आर, मतलब ए माइनस बी का मॉड्यूलस मल्टीपल ऑफ 4 है। ए माइनस बी मॉड्यूलस इज मल्टीपल ऑफ 4, मतलब 4 इंटू कुछ भी हो गया आपका, 4 इंटू समथिंग। तो हमें मालूम है, देखिए ए माइनस बी का मॉड्यूलस मल्टीपल ऑफ 4 होगा, तो इसका ऑर्डर बदलने से भी मल्टीपल ऑफ 4 ही आएगा आपको, क्योंकि मॉड्यूलस कभी भी ऑर्डर बदलने से चेंज नहीं होता। जैसे 1 माइनस 3 -2 आएगा, मगर उसका मॉड्यूलस +2 आएगा, तो 3 - 1 का मॉड्यूलस भी +2 ही आएगा। अब a माइनस बी यदि मल्टीपल ऑफ 4 है, तो मॉड्यूलस ऑफ b माइनस ए भी मल्टीपल ऑफ 4 ही होगा। तो b माइनस ए मल्टीपल ऑफ 4 हो गया, इसका मतलब बी ए बिलोंग्स टू आर हो गया आपका। तो ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, इसलिए सिमेट्रिक हो गया। ट्रांजिटिव भी ये होगा, बड़ा इजीली हम प्रूव कर सकते हैं। आप ट्रांजिटिव में हम लेते हैं लेट ए बी बिलोंग्स टू आर, फर्स्ट क्या लेंगे, ए बी बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब ए माइनस बी मॉड्यूलस इज मल्टीपल ऑफ 4। ए बी बिलोंग्स टू आर का मतलब है ए माइनस बी मॉड्यूलस इज मल्टीपल ऑफ 4, 4 इंटू समथिंग। और दूसरा हम मानेंगे बी सी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब बी माइनस सी मॉड्यूलस इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 4। अब a माइनस बी मॉड्यूलस मल्टीपल ऑफ 4 है, इसका मतलब a माइनस बी खुद भी मल्टीपल ऑफ 4 होगी, और b माइनस सी मॉड्यूलस मल्टीपल ऑफ 4 है, इसका मतलब b माइनस सी भी मल्टीपल ऑफ 4 होगी। तो अब यदि a माइनस बी और b माइनस सी को मैं ऐड कर देता हूं, तो b से b कैंसिल आउट हो जाएगा, ये a माइनस सी आएगा। अब ये भी मल्टीपल ऑफ 4 था, ये भी मल्टीपल ऑफ 4 था, तो इन दोनों का सम भी मल्टीपल ऑफ 4 ही आएगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं a माइनस सी इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 4, 4 इंटू समथिंग। तो मॉड्यूलस ऑफ a माइनस सी भी मल्टीपल ऑफ 4 ही होगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी कैन से इट इज ए ट्रांजिटिव रिलेशनशिप। ट्रांजिटिव हो गया आपका, एक्सप्लेन किया है यहाँ पर मैंने, ये आपका पीडीएफ आप देख लीजिए, नोट कर सकते हो यहाँ से। ये कह रहा है 159 से रिलेटेड एलिमेंट का सेट बताइए। तो मल्टीपल ऑफ 4 159 से रिलेटेड आपका आएगा 1, देन आएगा 5, और देन आएगा आपका 9। सेट ऑफ एलिमेंट 159 रिलेटेड है, पक्का देख लीजिए। 1 1 से रिलेटेड है, 5 5 से रिलेटेड है, 9 9 से रिलेटेड है। 1 और 5 का डिफरेंस भी 4 है, 1 और 9 का डिफरेंस भी मल्टीपल ऑफ 4 है, 5 और 9 का डिफरेंस भी मल्टीपल ऑफ 4 है। तो 159 आर रिलेटेड टू ईच अदर। दूसरे केस में कह रहा है आर एक रिलेशन दे रखा है ए टू बी, ए इज इक्वल टू बी हो तो देखिए ये सारा ने बहुत ऑब्वियस है, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, क्योंकि हर एक एलिमेंट अपना के इक्वल होता है। सिमेट्रिक भी बहुत आसानी से हो जाएगा, ए बी बिलोंग्स टू आर दे रखा है, इसका मतलब ए इक्वल टू बी है, ए इक्वल टू बी है तो बी इक्वल टू ए बी होगा, इसलिए बी बिलोंग्स टू बी ए बिलोंग्स टू आर हो जाएगा। ऐसे ही ए बी और बी सी बिलोंग्स टू आर हो ट्रांजिटिव के लिए, तो ए इक्वल टू बी हो गया बिकॉज ए बी बिलोंग्स टू आर, और बी सी बिलोंग्स टू आर का मतलब बी इक्वल टू सी हो गया। दोनों को कंबाइन करने पे ए इक्वल टू सी आ जाएगा, इट मीन्स ए सी बिलोंग्स टू आर, तो दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव रिलेशन। तो तीनों के बेस पे हम बोल देंगे इट इज ए इक्वलेंस रिलेशन। अब ये कह रहा है वन को कौन सा एलिमेंट रिलेटेड होगा, तो वन के इक्वल जो एलिमेंट है वही वन से रिलेटेड होगा, तो सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन का आंसर वन है। 10th क्वेश्चन ये आपका लर्निंग है एग्जाम्पल बेसिस पर, तो मैंने यहाँ पे पीडीएफ दिया है, आप कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हो, तो आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग इट, आपको जो मर्जी एग्जाम्पल ले लीजिए इसमें। जनरली इस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम्पल में नहीं आते एग्जाम में, कि ऐसी कोई बताइए जो रिफ्लेक्सिव हो, ट्रांजिटिव हो, सिमेट्रिक ना हो, तो देख सकते हो फिर भी
क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लेते हैं। शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ऑफ ए ऑफ पॉइंट्स गिवन इन ए प्लेन r equal to pq, distance of point p from the origin is equal to distance of point q from the origin is an equivalence relation। तो इसको हम प्रूव कर लेते हैं। फर्स्ट वन, हर एक पॉइंट अपने आप से रिलेटेड होगा। देखिए कितना ऑब्वियस है। एक पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस अपने आप से डिस्टेंस के इक्वल तो होगी। तो आप कोई भी पॉइंट ले लीजिए, हर एक पॉइंट की डिस्टेंस ओरिजिन से अपने आप के इक्वल होगी। इसलिए ये देखिए आपका रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक भी बहुत ऑब्वियस है। यदि P इज रिलेटेड टू Q, इसका मतलब P पॉइंट की डिस्टेंस ओरिजिन से Q पॉइंट के इक्वल है, तो OP इक्वल टू OQ हो गया। तो Q विल बी ऑल्सो रिलेटेड टू P होगा, मीन्स OQ विल बी ऑल्सो इक्वल टू OP होगा। तो इस तरीके से ये आपका सिमेट्रिक भी हो जाएगा। द रिलेशन विल ऑल्सो बी ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव होने के लिए क्या कंडीशन है? इफ PQ रिलेटेड टू R एंड RS रिलेटेड टू R, तो PQ रिलेटेड टू R का मतलब है OP इक्वल टू OQ हो गया, एंड Q इज रिलेटेड टू S का मतलब हो गया OQ इक्वल टू OS हो गया। तो दोनों को कंबाइन करने पे आपको देख लीजिए OP इक्वल टू OS आ जाएगा। तो वी कैन से PS बिलोंग्स टू R, और इस तरीके से ये आपका ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। तो ये तीनों कंडीशन इस क्वेश्चन के अंदर सेटिस्फाई हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। शो दैट द रिलेशन R in the set A of all triangles as R equal to T1 T2 and T1 is similar to T2। मतलब दो ट्राइंगल आपके एक दूसरे से रिलेटेड होंगे यदि वो एक दूसरे के सिमिलर हैं। तो देखिए रिफ्लेक्सिव बहुत नेचुरल है, हर एक ट्राइंगल अपने आपके सिमिलर होता है, इसलिए रिफ्लेक्सिव हो गई। सिमेट्रिक के लिए क्या करेंगे? इफ T1 T2 बिलोंग्स टू R, मतलब क्या हुआ? T1 इज सिमेट्रिक टू T2। तो आप देखिए T2 T1 भी बिलोंग करेगा R को। यदि T1 T2 बिलोंग कर रहा है R को, तो T2 T1 भी करेगा, क्योंकि T1 इज सिमिलर टू T2, तो T2 विल बी ऑल्सो सिमिलर टू T1, इसलिए सिमेट्रिक हो गया। ट्रांजिटिव होने में भी इसमें कोई खास बात नहीं है। T1 T2 बिलोंग्स टू R एंड T2 T3 बिलोंग्स टू R, ये लेंगे हम। अब T1 T2 के सिमिलर है और T2 T3 के सिमिलर है, इसलिए T1 T3 के सिमिलर हो जाएगा, इसलिए ये रिलेशन आपकी ट्रांजिटिव भी हो जाएगी। तो इस तरीके से हम इस रिलेशन को ट्रांजिटिव भी बता सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं यहां पर, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर ये हमारा आ गया, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 13। शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ऑल पॉलीगन्स एज आर इक्वल टू P1 P2, P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। ये देखिए इक्विवेलेंस रिलेशनशिप हो जाएगी। फर्दर कह रहा है व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू द ट्राइंगल टी विद साइड 3 4 5। तो आपके दो एलिमेंट आएंगे आपके उस रिलेशन के अंदर, दो पॉलीगन आएंगे जिसमें इक्वल नंबर ऑफ साइड हो। तो देखिए रिफ्लेक्सिव हो गया नेचुरली, हर एक पॉलीगन में अपने जितनी साइड्स होती हैं, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक के लिए हम क्या लेंगे? सपोज P1 P2 बिलोंग्स टू R, मतलब P1 में P2 जितनी साइड्स है तो P2 P1 भी बिलोंग करेगा, नेचुरल सी बात है, क्योंकि P2 में P1 उतनी साइड्स होंगी, इसलिए P1 P2 बिलोंग्स टू R एंड P2 P1 ऑल्सो बिलोंग्स टू R। तो ये हो गया सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव में भी बहुत सिंपल है। इफ P1 P2 बिलोंग्स टू R, इट मींस P1 एंड P2 हैव इक्वल नंबर ऑफ साइड्स, एंड P2 P3 बिलोंग्स टू R मींस P2 एंड P3 ऑल्सो हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। दोनों को कंबाइन करने पर हम कह सकते हैं P1 P3 ऑल्सो बिलोंग्स टू R। तो इसलिए ये आपका ट्रांजिटिव भी हो जाता है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक ट्रायंगल है जिसकी साइड 3 4 5 है, तो वो किससे रिलेटेड होगा? तो इसका आंसर होगा सिंपली ट्रायंगल से, सभी ट्रायंगल से रिलेटेड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन ये नहीं है कि वो ट्रायंगल की साइड्स क्या है। कंडीशन ये है कि दो पॉलीगन एक दूसरे को रिलेटेड होंगे यदि उन दोनों में इक्वल नंबर ऑफ साइड्स हैं। तो एक ट्रायंगल उसकी साइड कुछ भी दे रखी हो, ये कंफ्यूज करने के लिए दी हुई है आपको, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल से, सभी ट्रायंगल से वो रिलेटेड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। एल बी द सेट ऑफ लाइंस इन ए प्लेन, और ये दो लाइन एक दूसरे से रिलेटेड होंगी इफ L1 इज पैरेलल टू L2। अब मैं आपको बताता हूँ, ये आपकी इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगी। यहाँ पे मैं डायग्राम बना लेता हूँ। एक मैंने लाइन बना ली L1, और ये L1 ही ले ली। हर एक लाइन अपने आपके पैरेलल होती है, इसलिए रिफ्लेक्सिव हो गया। अब L1 L2 बिलोंग्स टू R का मतलब हो गया, देखिए L1 इज पैरेलल टू L2,
L1 L2 बिलोंग्स टू R का मतलब L1 इज पैरेलल टू L2। सिमेट्रिक के लिए क्या जरूरी है, यदि L1 L2 आ रहा है तो L2 L1 आना चाहिए। तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ये मैंने स्टार्टिंग में स्टेट किया था कि इक्विवेलेंस नहीं है, गलत है, एक्चुअली इक्विवेलेंस है। L2 L1 ऑल्सो बिलोंग्स टू R। L2 L1 भी R को बिलोंग करेगा क्योंकि L2 भी ऑल्सो पैरेलल टू L1 हो जाएगा। तीसरा हम देखेंगे ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव के लिए हमने क्या देखा, देखिए लेट L1 L2 बिलोंग्स टू R, इसका मतलब L1 L2 के पैरेलल हो गया। L2 L3 बिलोंग्स टू R, इसका मतलब L2 L3 के पैरेलल हो गया। अब L1 L2 के पैरेलल है, L2 L3 के पैरेलल है, तो L1 L3 पैरेलल हो जाएंगे। इट मींस L1 L3 आल्सो बिलोंग्स टू R। और इस तरीके से इस क्वेश्चन का ये आंसर आ जाता है। इसके सेकंड पार्ट में कह रहा है राइट ऑल द लाइंस विच आर रिलेटेड टू y इज इक्वल टू 2x प्लस 4। तो y इक्वल टू 2x प्लस 4 के पैरेलल सभी लाइंस की इक्वेशन हो जाएगी y इक्वल टू 2x प्लस k। ये याद रखना है कि एक गिवन लाइन के पैरेलल सभी लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए ओनली कांस्टेंट को बदल देते हैं, बस दोनों का स्लोप बराबर आएगा, इसलिए एक्स वाई का कोफिशिएंट सेम आता है। ओनली कांस्टेंट टर्म दो पैरेलल लाइंस में अलग अलग होती है, इसलिए y इज इक्वल टू 2x प्लस 4 के पैरेलल जो लाइन आएगी y इज इक्वल टू 2x प्लस k आएगी। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन। नाउ यू कम टू द क्वेश्चन नंबर 15। लेट R बी द रिलेशन 1 2 3 4 गिवन बाई, इसके अंदर एलिमेंट दे रखे हैं 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 3 2। क्या है ये, कई सारे ऑप्शंस दे रखे हैं। तो सबसे पहले देखिए इसमें हम रिफ्लेक्सिव देखते हैं। तो 1 1 अवेलेबल है, 2 2 अवेलेबल है, 3 3 भी है, 4 4 भी है, तो रिफ्लेक्सिव है। अब देखते हैं सिमेट्रिक। तो 1 2 है, मगर आप ध्यान से देख लीजिए 2 1 नहीं है, सो इट इज नॉट सिमेट्रिक। 1 2 तो दे रखा है मगर 2 1 नहीं है, इसलिए इट इज नॉट सिमेट्रिक। ऐसे ही देखिए 1 2 यहाँ पर है और 1 3 है, 3 2 है, 1 2 है, ये हो गया। और मैं देखता हूँ कौन सा केस है। 1 3 1 2 है आपका, ट्रांजिटिव है या नहीं ये देखते हैं। 1 3 है और इसके बाद 3 2 है और 1 2 भी है, 3 2 है और 2 2 है और 1 2 भी है, 3 2 2 2 1 2 3 4। तो ये सिमेट्रिक तो नहीं है, ट्रांजिटिव भी ये है। ट्रांजिटिव में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। 1 2 यहाँ पर आ रहा है, देखिए हम देखेंगे 1 3 है और 3 2 है, केवल एक ही है जो ट्रांजिटिव को देखने के लिए। 1 3 आ रहा है, 3 2 आ रहा है और 1 2 भी आ रहा है, इसलिए इट इज ट्रांजिटिव। तो ये रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक नहीं है और ट्रांजिटिव भी है। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट, नेचुरल नंबर्स में दे रखा है a इज इक्वल टू b माइनस 2 एंड b इज ग्रेटर देन 6। चूज द करेक्ट आंसर। तो आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है इस आंसर में। पहली बात तो क्या है, b जो होगा वो ग्रेटर देन 6 होगा। तो यहाँ ए बी सी डी में जो भी आंसर दे रखे हैं, फर्स्ट आंसर आप रूल आउट कर दीजिए। दूसरी कंडीशन ये है a इक्वल टू b माइनस 2 है, मतलब फर्स्ट जो एलिमेंट है वो सेकंड एलिमेंट से 2 लेस है। तो हम देखते हैं यहाँ पे, देखिए फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट से 2 लेस तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ये सी वाला सेटिस्फाई कर रहा है। देख लीजिए आप, देखिए यहाँ पे b ग्रेटर देन 6 है 8 एंड a इज इक्वल टू b माइनस 2 भी आ रहा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर 6 8 आएगा। तो इस तरीके से इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आपको यदि किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं इमीडिएटली उनको आपको सॉल्व करके बताऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।